मैं ये कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी को मानना या नहीं मानना हमारी चॉइस नहीं है। हमारी चॉइस है टू लर्न अबाउट एस्ट्रोलॉजी, टू लर्न द फैक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी ऑफ दीज 9 planets, to learn about 9 number, to learn about 9 planets, why there are 9 planets, why there is a baby for 9 months in the womb. Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. Hi guys, this is Anjana Ritoria. 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 के ऑथर जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million which is available on Amazon. मैं इस पृथ्वी की सबसे अच्छी लड़की हूँ, मैं इस पृथ्वी की सबसे अच्छी माँ हूँ, मैं इस पृथ्वी की सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स हूँ, मैं इस पृथ्वी पर ब्लेसिंग्स हूँ। आप माने या नहीं माने मुझे कोई फर्क पड़ रहा है। बस उसी तरह से जब आप ये कहते हैं मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानती, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे ना उन 9 ग्रहों को जो अंतरिक्ष में मूव कर रहे हैं, जिनके मूवमेंट से इस पृथ्वी पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो जब हम कहते हैं मैं ये नहीं मानती हूँ, या जब आप ये डिसाइड करें कि आप इसे मानना है या नहीं मानना है, मैं ये बोलती हूँ पहले फैक्ट्स जान ले, इफेक्ट्स जान ले एंड देन डिसाइड। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ चॉइस, है ना। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ साइंस। आप उसके बारे में पढ़ाई करें, लर्न एस्ट्रोलॉजी, लर्न द फैक्ट्स, लर्न द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फॉरगेट अबाउट ह्यूमन बॉडी। चंद्रमा में जब कुछ मूवमेंट्स होते हैं, ज्वार भाटा भी आता है समुद्र में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का इफेक्ट्स पानी पे बहुत पड़ता है। और मैं हमेशा कहती हूँ जो नंबर 2 वाले लोग हैं, जिनका चंद्रमा पे ज्यादा असर होता है, जिनके पर्सनालिटी पे जब मूड स्विंग्स होते हैं, वो मोस्टली तभी होते हैं जब या तो पूनम होती है, अमावस्या होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में भी पानी है, 70% बॉडी है। दैट्स द ओनली रीजन जब मून में मूवमेंट होते हैं। और कई लोग जो मून से आधारित नंबर है, नंबर 2, नंबर 11 या नंबर 29 डेट ऑफ बर्थ, उन पे बहुत असर होता है। आप कभी भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। सो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ गाइस कि मैं मानती हूँ या नहीं मानती हूँ के चक्कर में ना पड़े। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं चक्र मानूं या नहीं मानूं, मैं चक्रा के चक्कर में नहीं पड़ती। दैट इज माई चॉइस। सो एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में ना पड़े, एस्ट्रोलॉजी को समझ ले, उस साइंस को समझ ले। मैं चक्रा का साइंस समझती हूँ, बट मैं उन चक्करों में नहीं पड़ती हूँ कि मैं यम वम लम करके मैं अपने चक्रा मैनिफेस्ट करूंगी या ठीक करूंगी या हील करूंगी। क्योंकि मुझे पता है ध्यान एक ऐसी पद्धति है जो आपके सारे चक्रा अलाइन करती है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी, नवग्रह एक ज्योतिष शास्त्र है, और जिसके आगे शास्त्र लगा इसका मतलब उसे हमें पढ़ना है, वो पढ़ लें और समझ लें। ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं हो सकता, ज्योतिष शास्त्र करने वाला गणनाकार गलत हो सकता है, जो उसकी गणना कर रहा है, जो उसके कैलकुलेशन कर रहा है। और कई बार जब किसी शास्त्र की अच्छे से पढ़ाई ना हो और हम थोड़ा सा सीख के जब दुनिया को समझाने लगते हैं, और जब गलत गणना करते हैं और गलत भविष्य बताते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं, तो कई बार उन एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से कई लोगों का उस सब्जेक्ट से भरोसा उठ जाता है। अगर कोई मुझे कहे गणपति को मैं 10 साल से मान रही हूं और मेरा तो कोई भरोसा नहीं है कि गणपति का कोई अस्तित्व है, लेकिन क्योंकि गणपति का आप पे, जीवन पे आपके प्रभाव नहीं पड़ा, बट मैं बोलूंगी गणपति का अस्तित्व है। इट्स ऑल अबाउट कि आप पर क्या असर कर रहा है, क्या असर नहीं कर रहा। सो हमारी चॉइस है कि हम किसे माने या नहीं माने। एज अ कोच या एज अ ब्लेसिंग, एज अ मदर या एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरा एक पर्सनल निजी अनुभव है और ऊपर वाले ने कहा है अपने अनुभव शेयर करो। तो अगर मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाती हूँ, वो मैं अपने अनुभव शेयर करने के बनाती हूँ। इसलिए नहीं बनाती हूँ कि हम उस रेस में पड़ जाएं कि तुमने गलत कहा, तुमने सही कहा, ये तथ्य गलत है, ये सही है। मैं भगवान भी मानती हूँ, मैं शैतान भी मानती हूँ, मैं दैत्य भी मानती हूँ, मैं दानव भी मानती हूँ, मैं देव भी मानती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी मानती हूँ, मैं नवग्रह भी मानती हूँ, मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी मानती हूँ। मैं हर वो चीज मानती हूँ और उस चीज को फॉलो करती हूँ जिससे मेरा जीवन बहुत अच्छा चले, खुशियों से भरा रहे। मुझे कोई ईगो नहीं है कि इसको मानूं या इसको नहीं मानूं। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसे मानती हूँ। हाँ, बट मेरे जीवन में मैं बहुत अच्छी चीजें कौन सी चाहती हूँ, जो साधारण तरीके से हो, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, जो मुझे इजी लाइफ देता है मैं वो करती हूँ। मैं
ग्रहों के चक्कर में नहीं पड़ती, बट ग्रहों को समझ के किन किन ग्रहों से मुझे क्या क्या फायदा है, अगर मैं उसको थोड़ा सा जीवन में, उसके थोड़े से एलिमेंट जीवन में शामिल कर लूं और उससे मेरा जीवन अच्छा चलता है, तो दैट इज माई चॉइस। एंड वाई? क्योंकि आपका खुश रहना आपका अधिकार है। खुश रहना इस पृथ्वी पे आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं होंगे तो जीवन में जो भी आपसे मिलने आएगा आप उसको दुख देंगे, हेट्रेट देंगे, फ्रस्ट्रेशन देंगे, एंगर देंगे, गिल्ट देंगे, शेम देंगे, जज करेंगे, क्योंकि वही आपके अंदर है। सो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतनी खुश रहूं, मेरी झोली में इतनी खुशियां रहें कि जब मैं दूं तो वो मैं खुशियां बिखेरूं, और मैं वही कर रही हूँ। सो इसलिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, और आपके खुश रहने में इस पृथ्वी पे जितने भी टूल्स हैं, अगर वो आपको हेल्प कर पा रहे खुश रखने में, तो आप चुपचाप इस बात को लेके मान लीजिए कि ये तथ्य, ये व्यक्ति या इसकी बात मुझे खुश कर रही है और इससे मेरे जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन आ रहा है, देन कर लीजिए। डजेंट मैटर कि उसके क्या तथ्य हैं, वो सही है, वो गलत है, मत पढ़िए। सो आप देखेंगे कि ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, ग्रीन कलर का बेल्ट है ना, ब्लू कलर का मैंने टॉप पहना हुआ है जो राहु से प्रभावित टॉप है, ग्रीन कलर का मैंने पजामा पहना हुआ है जो कि बुध से प्रभावित है। अगर आप देखेंगे 40 से 40 करोड़ करोड़ों की बातों में कोई सामान्य चीज है तो वो है ग्रीन एंड ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर, क्योंकि मैं मान चुकी हूं कि बुध, शुक्र और राहु की युति से मेरे जीवन में बहुत अच्छा होता है, परिवर्तन आते हैं, प्रोग्रेस आती है, क्योंकि मेरी कुंडली में राहु और शुक्र और बुध बहुत अच्छे स्थान पे, अच्छे कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनका सपोर्ट लूं। तो कई लोग जब कहते हैं कि मैम आपने इतनी अंगूठियां पहन रखी, सी अंगूठियां पहनने का कोई रीजन था कि मेरे हाथ सुंदर थे, मुझे अंगूठियां पहनना पसंद था। लेकिन 1999 में जब किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा ये छोटा सा रत्न पहन लो, मुझे नहीं पता था अच्छा या बुरा, बट मैंने पहन लिया और मुझे उससे फायदा हुआ, तो मैं क्यों ना पहनूं। मैं नहीं पढ़ती इन चक्करों में कि नग का क्या महत्व है, फायदा देते नहीं, मुझे दे रहे हैं ना। देयर इज नन ऑफ माई बिजनेस कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लाइफ, दैट्स इट। और अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, आपको सूट करे मानो, सूट करे नहीं मानो, राइट। सो मत पढ़िए इन चक्करों में कि हम एस्ट्रोलॉजी मानते हैं नहीं मानते हैं। ग्रह हैं, अंतरिक्ष में मूव कर रहे हैं, उनके मूवमेंट से थोड़ी बहुत उथल पुथल होती है जीवन में। अगर उनके साथ हार्मनी में आ जाएंगे तो वो उथल पुथल नहीं होगी। जिस तरह से आपके घर में 4 सदस्य होते हैं, जो उन 4 सदस्य में एक ग्रह है माता, एक ग्रह है पिता, एक ग्रह है भाई, एक ग्रह है बहन, और अगर उनके अकॉर्डिंग आप नहीं चलते या बिल्कुल उनके अगेंस्ट जाते तो घर में भी तहलका मचता है, झगड़े होते हैं। बस उसी तरह से ये 9 प्लैनेट्स हैं, जब उनके हिसाब से हम हार्मनी में नहीं रहते तो जीवन में उथल पुथल मचती है। सो मैं ये कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी को मानना या नहीं मानना हमारी चॉइस नहीं है, हमारी चॉइस है टू लर्न अबाउट एस्ट्रोलॉजी, टू लर्न द फैक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी ऑफ दीज 9 planets, to learn about 9 number, to learn about 9 planets, why there are 9 planets, why there is a baby for 9 months in the womb, what is the power of number 9। सो ये सब बताने के लिए मैंने फिर एक बार रखा है आपके लिए ग्रहों की बातें वेबिनार। किस तरह से मैं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं पूरा दिन ग्रहों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मैंने अपने कुछ पावरफुल ग्रहों को पकड़ रखी कि ओके ये करूंगी तो ये मुझे इतना दे जाएगा, और मैं उनका ध्यान रखती हूँ। मेरे जीवन में बहुत खुशियां हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, जिंदगी चमक रही है, परिवार चमक रहा है, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 6 महीने में मैं अपनी एक कुंडली दिखा के देख लेती हूँ कि अच्छा अब क्या चल रहा है। डजेंट मैटर, बिकॉज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जब आप फॉलो करते हैं तो वो भी आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है, कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, रीडिंग, राइटिंग। कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। उसी तरह से जो लोग चक्रा करते हैं, कंसिस्टेंसी मांगता है चक्रा भी, रोज यम लम वम बोलना है, वो मेरी चॉइस है कि मुझे नहीं बोलना है। ध्यान भी कंसिस्टेंसी मांगता है, आपको रोज ध्यान करना ही पड़ता है। उसी तरह से जब आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो ऐसा नहीं कि आज अंगूठी पहनी और कल काम हो जाएगा। उन ग्रहों की रेस आप पर पड़ने में, उस तरह की फ्रिक्वेंसी में आने में वक्त लगता है। पावर ऑफ माइंड में भी वक्त लगता है। जब पैसे 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 के बारे में सोचते हैं तो जहां पे पैसा है उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करने में वक्त लगता है।
ये आप डिसाइड करेंगे कि आपके जीवन में सरल क्या है जो आपको आसानी से समझ में आता है, जिससे करने से अगर आपके जीवन में जीवन सरल हो जाता है, देन व्हाई नॉट। सो यस गाइस, मैं फिर लेकर आ रही हूँ ग्रहों की बातें वेबिनार्स, 1 साल बाद लेके आ रही हूँ। लास्ट टाइम मैं न्यूयॉर्क में थी, तब बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगी मैं, बिकॉज साल भर बाद ले रही हूँ। सो यस, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आयुषी को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 8433558905 पे, और हम सब करेंगे 28 अप्रैल को शाम को 4 बजे ग्रहों की बातें। राहु का वक्त होगा 4 बजे, 4 नंबर। यस, और ये सारे कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, ये सब कर चुकी हूं मैं। 2010 में आई वॉज अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, आई वॉज अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। ये सब करने के बाद जब मैंने अपने पावर, अपने माइंड के पावर को समझा और जिंदगी बदली, फिर मैंने ये देखा कि मैंने कितने एस्ट्रोलॉजर के चक्कर लगाए, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने ये समझा, मैंने जब सही एस्ट्रोलॉजर को समझकर और उससे एस्ट्रोलॉजी समझ के फिर मैंने छोटे छोटे परिवर्तन लाए। ये सबका ज्ञान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो, चाहे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे भगवान से रिलेटेड हो, चाहे शैतान से रिलेटेड हो। मैं आत्मा भी मानती हूँ, मैं परमात्मा भी मानती हूँ, और बस मैं चाहूंगी कि किसी भी चीज पे हमें अड़के नहीं बैठना है, बस गो विद द फ्लो, रिवर की तरह बहते जाइए। जो सामने आ रहा है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, क्योंकि ब्रह्मांड और भगवान नीचे आके नहीं बोलता है कि सुनो ये फॉलो कर लो, वो उस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने पॉपअप करता है। तो अगर ये वीडियो आपके सामने पॉपअप हुआ है, ये एविडेंस है यूनिवर्स का कि कर लीजिए ग्रहों की बातें, ज्वाइन, समझ लीजिए इन ग्रहों को, और देख लीजिए इन 9 ग्रहों के ऊपर एक ग्रह और है, 10वां ग्रह अंजना रितोरिया नाम का, जो ये बोलता है कि 9 ग्रह वो करेंगे जो मैं चाहती हूँ, और यही पावर आप अपने आप में ला सकते हैं। सो जॉइन मी एंड लर्न एवरीथिंग, द फैक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन ग्रहों की बातें वेबिनार। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।